लोग 10-10 वर्ष तक रोते रहते हैं, कितने लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं, अंदर घाव छू जाता है। लेकिन जिनको आत्मज्ञान हो गया उनका रोना बंद हो जाता है, दुखी होना बंद हो जाता है, हंसना शुरू हो जाता है, मुस्कुराना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको बोध हो गया कि संसार मृतलोक है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। तुम कहते हो हम 20 वर्ष बड़े हो गए, लेकिन सच्चाई ये भी है, कुल उम्र यदि आपकी 100 वर्ष थी उसमें से 20 वर्ष आप छोटे हो गए। 100 वर्ष में 20 वर्ष आप जी चुके हैं, 100 वर्ष में 20 वर्ष आप खर्च कर चुके हैं, 100 वर्ष में 20 वर्ष आप मर चुके हैं। धीरे धीरे आप 40 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गए। लोग कहते हैं 90 वर्ष के हम बड़े हो गए, और 90 वर्ष के होने का अहंकार भी रहता है। बच्चों से कहते घूमते हैं कि ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए, दुनिया बहुत देखा, परंतु बाल सफ़ेद हो गए पर दिल सफ़ेद अजहू न हुआ, अभी नहीं हुआ वो दिल सफ़ेद। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल संदेश दे रहे हैं कि जरा दिल को भी सफ़ेद करो। तो लोग बालों को भी पेंट करके काला कर देते हैं कि तुमको भी काला रखेंगे, हम भी काला रहेंगे। कबीर साहब बहुत मजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं बाल सफ़ेद हो गए, दिल सफ़ेद अजहू न हुआ। और कबीर साहब कहते हैं मुख के दांत गए का बहुरे, भीतर दांत लोहे के हो। कबीर बड़े मजाक किया है। वे कहते हैं अरे मुंह के दांत गिर गए तो क्या हुआ हो, भीतर दांत तो लोहे के लगे। मुख के दांत गए का बौरे, बौरे माने पगले, हे पगले मुख के दांत गिर गए उससे क्या होता है, भीतर दांत लोहे के हो। तुम्हारे भीतर तो लोहे के दांत लगे। लोहे के दांत कैसे सुधरेंगे। उथले रहो परो जन गहिरे, मत हाथों की खोवो हो। कबीर साहब मनोरंजक वाणी भी बोलते हैं। वास्तव में मनुष्य के जीवन में सारा खेल उसके मन का है, और मन संभल गया तो याद रखना तुमसे महान दूसरा कोई नहीं है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को समझा लिया तुमने तो जिस घर में तुम बहुत दुखी रहते थे, टेंशन में रहते थे, तनाव में रहते थे, नींद नहीं आती थी, उसी घर में अब तुम हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, आनंद से रहते हो, खूब सोते हो और खूब प्रेम से खाते हो, हर समय खुशी रहती है। जो लोग मन को समझाना जानते हैं वे लोग जीवन को स्वर्ग बना लेते हैं। जो अपने मन को नहीं समझा पाते हैं वे जिंदगी भर नरक भोगते रहते हैं। कभी कभी आपका अपमान ससुराल में भी होता है। भगवान शंकर का अपमान उनके ससुराल में दक्ष प्रजापति ने किया था। ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। ससुर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया था। आकाश में विमान देवी देवताओं के जा रहे थे। सती जी छत पर बैठी बाल सुखा रही थी। विमानों को देखकर शिव भगवान से पूछती हैं कि भगवान ये सब आज विमान बहुत उड़ रहे हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अरे मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हमको निमंत्रण नहीं आया। आपके पिताजी मुझसे नाराज है और तुम मेरी पत्नी बन गई इसलिए तुमसे भी नाराज है। क्यों नाराज है? इसलिए नाराज है कि देवताओं की सभा चल रही थी, आपके पिताजी आए थे, सब देवता उठकर उनको सम्मानित किए थे, मैं नहीं उठा था क्योंकि मैं दामाद था इसलिए मैं बैठा रहा। तो उनको अपमान लग गया, तो उस अपमान का बदला आज हमसे ले रहे हैं दक्ष प्रजापति।
सती जी के पिता है। सती जी कहती हैं, निमंत्रण नहीं आया है फिर भी मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता हैं। शिव जी ने कहा, जहां विरोध मान जो कोई तहां गए कल्याण न हो। जहां कोई विरोध मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी आप भी मत जाइए। सती जी को मायके का मोह था। स्त्रियों को मायके का मोह बहुत होता है। वहां मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन मोह करके जाती है। हंसते हंसते जाती है और रोते रोते फिर आती है। और जो विवेकवान स्त्रियां हैं मायके वायके का झंझट छोड़ देते हैं। सब ठीक है, कभी चले भी गए, मिल गए, ठीक है। ऐसे साधुओं को भी, बहुत से साधु संत को भी मायके का बड़ा मोह रहता है। वे हर 2-3 महीने में मायके में जरूर राउंड मारते हैं। अब जब अपने जन्मभूमि से मोह करते हैं साधु लोग, उसी में मन फंसा रहता है। अब साधु लाइन में जो धर्म की रक्षा के लिए चोला धारण किया था वो काम भी रुका रहता है, क्योंकि मन तो लगा है जन्मभूमि में। अब रह रहे हैं यहाँ गुरु के पास। अकेले जब दांव पाते हैं, कोई भगत का मोबाइल मांग लेते हैं, घर में फोन लगाते हैं, आड़ में जाकर बात करते हैं, हाय रे हाय रे। सारी जिंदगी मूर्खता में निकल गई पूरी। कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप बहुत बुद्धिमान है। तुम साधु बन गए। जो साधु बन जाता है उसको अहंकार आ जाता है कि हम बहुत माइंडेड हैं, हम सब बहुत बढ़िया सेटिंग कर सकते हैं। और सेटिंग वोटिंग कुछ नहीं। कमंडल का ढक्कन खो कर आए हैं महाकालेश्वर में ढूंढ दिया। ये भ्रम है साधु बनने की बात। घर के लोग भी समझ लेते हैं, बिना वेतन का गधा मिला है, जितने ढोलो उतने अच्छा है। तो साधु के ऊपर ढोते रहते हैं। साधु के पास में बहुत जिम्मेदारी है। साधु को आश्रम संभालना चाहिए और साधु को गुरु के पास में धर्म प्रचार में योगदान करना चाहिए। साधु को भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए गुरु के सानिध्य में व्यवस्था को सुंदर बनाना चाहिए और साधु को गुरु की सेवा करना चाहिए और साधु को आश्रम में आए हुए संतों और भक्तों के लिए बहुत सुंदर मैनेजमेंट करना चाहिए। ये साधु का काम है। एक संत ने मुझसे पूछा, आपका आश्रम बहुत चमक गया। तब मैंने कहा, चमक क्या गया? पूरा 100% नहीं 200% मन तन धन सब उसी में लगा। दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं, कहीं ध्यान नहीं। जब हम पूरा उसमें डूब जाएंगे तो चमकाने वाले भी भक्त लोग भी मिल जाएंगे।